हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे। ये डिवीजन है मैसूर डिवीजन। चीफ लोको इंस्पेक्टर इन लेवल 7 इन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम डेट 24/5/2022 को पूछा गया था। इसमें टोटल 110 क्वेश्चन है। इसमें टोटल कितने हैं? 110 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन छूट है। 1/3 अंक काटे जाएंगे। इस तरह से ये रूल था। और साउथ वेस्टर्न रेलवे का क्वेश्चन मैसूर डिवीजन लोको इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर था। और ये क्वेश्चन स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीएलसी और सेक्शन कंट्रोलर जितने भी एग्जाम होते हैं उससे भी रिलेटेड इनमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि कोई क्वेश्चन आपको गलत मिलता है तो उसका कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन। पहले नंबर का क्वेश्चन है, सुविधा पास में कितने ब्रेक यात्रा अनुमत है? तो अगर सुविधा पास है तो आप कितना भी ले सकते हैं, असीमित है। इसका सबसे छूट दिया जाता है कि कहीं भी ब्रेक जर्नी ले सकते हो, अनलिमिटेड यात्रा के दौरान। दूसरा क्वेश्चन है, यदि दोनों पति पत्नी रेल कर्मचारी हैं तो स्कूल पास किसके खाते से जारी किया जाएगा? तो दोनों में से किसी एक के खाते से जारी किया जाएगा। ये दोनों पति पत्नी हैं तो उनमें से किसी एक के खाते से पास जारी किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, किसी एक के खाते से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य ग्रहण समय डॉट डॉट के समायोजन नहीं किया जा सकता। अगर आप कार्य ग्रहण समय क्या नहीं, आकस्मिक छुट्टी के समायोजन नहीं किया जा सकता। ये 10 सीएल लिया जाता है और 10 सीएल को अगर आप नहीं लेते हैं तो कैंसिल हो जाता है साल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल छुट्टी रेल कर्मचारी के अलावा अन्य कर्मचारी को दिया जाता है। तो राजपत्रित अधिकारी जो होते हैं उन लोगों को भी दिया जाता है हॉस्पिटल छुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रेल सेवा आचरण नियम 1966 किसमें वर्णित है? तो ये वर्णित है भारतीय रेल संस्थापन कोड वैल्यू 1 में शामिल है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के तहत 3/1 और सेकंड फर्स्ट और सेकंड तहत नशीली चीजों का सेवन करना नियम के विरुद्ध है या निषेध है। तो नियम 22 के विरुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 3(1 और 2) तहत नशीले चीजों का सेवन करना नियम के तहत निषेध है। तो आप रोल नंबर किस रूल के तहत है? तो रूल नंबर 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर लोगों में सेंसर के माध्यम से पावर ग्राउंड आता है। तो टंगी के कारण से आता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, टंगी। ये लोको इंस्पेक्टर से संबंधित, लोको से संबंधित क्वेश्चन कई रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। जो स्टेशन मास्टर, गुडगार्ड, टीसीसीसी का देते हैं उन लोगों के लिए ये नहीं है, सिर्फ इंस्पेक्टर के लिए है, या टीआई या एलआई के लिए है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ये होगा, माइक्रो प्रोसेसर लोको में सेंसर के माध्यम से पावर ग्राउंड आता है, तो टंगी के माध्यम से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WDG-3A लोको का इंजन का हार्स पावर, ये क्वेश्चन आता है। तो ये है 3100 हार्स पावर होता है। कितना? 3100 हार्स पावर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WDM-3D लोको में डाटा सिक्योर WDM-3 लोगों में सर्किट ब्रेकर को ऑन पर रखने के बाद साइक्लोनिक मोटर काम करता है। तो ये साइक्लोनिक मोटर का ये जो सर्किट ब्रेकर है उसको क्या कहते हैं? तो DEB का नाम से जाना है, डस्ट एग्जॉस्ट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, WDM-3D में डब्ल्यू ब्रॉड गेज होता है, डी फॉर डीजल होता है, और एम फॉर मल्टी, मतलब डीजल और नहीं, पैसेंजर और गुड्स दोनों में ये काम करेगा। WDM-3D।
जो होता है पैसेंजर और गुड्स में दोनों किया जाता है। एम फॉर मल्टी, मल्टी माने होता है पैसेंजर और गुड्स दोनों वर्किंग में करेगा। डब्ल्यू फॉर ब्रॉड गेज होता है, डी फॉर डीजल, और 3 हार्स पावर होता है। तो अब यहाँ से कौन सा सही है? लोको में ट्रैक्शन अल्टरनेटर नो लोड वोल्टेज कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही, 1130 होता है नो लोड वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू डी एम थ्री डी लोको में रिवर्सल कॉन्ट्रैक्टर का प्रावधान है। तो रिवर्सल एक होता है, उसमें एक रिवर्सल फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू डी एम थ्री डी लोको का भार कितना टन होता है? तो ये होता है 117 टन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 117 टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, डब्ल्यू डी जी फोर और पी फोर लोगों का अनुरक्षण शेड्यूल कितने दिन का होता है? तो ये होता है 90 दिन का होता है। 90 दिन के बाद अनुरक्षण शेड्यूल किया जाता है डब्ल्यू डी जी फोर और पी फोर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू डी एम थ्री डी लोको के डाट डाट पर वाटर ड्रेन कॉक स्थिर होता है। तो ये कहाँ पर लगे होते हैं डब्ल्यू डी एम? तो ऑप्शन नंबर बी से ही कंप्रेसर रूम में लगा होता है। ठीक है, वाटर ड्रेन कॉक जो होता है कंप्रेसर रूम में लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू डी जी थ्री डी लोको में डुप्लेक्स चेक वाल्व का स्थान कहाँ है? तो ये भी पूछा जाता है। डुप्लेक्स चेक वाल्व ये लोको सीएलआई से संबंधित क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन आपको उसको पढ़ लिएगा जो आपका सीएलआई से संबंधित, उसको जानने की जरूरत नहीं है, जान जाएंगे तो और अच्छी बात है। डब्ल्यू डी जी थ्री डी लोको में डुप्लेक्स चेक वाल्व का स्थान कहाँ है? तो ये अंडर ट्रक में है डुप्लेक्स चेक वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन, डब्ल्यू डी जी थ्री लोको में डाडर प्रकार के इंजन ब्लॉक का प्रावधान है। तो 251 बी अप रेटेड है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू डी जी फोर लोको में डाडाट हैंड ब्रेक का प्रावधान है। तो ये कहाँ पर है? ईसीसी 3 के पास लगा हुआ है हैंड ब्रेक। ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, डब्ल्यू डी जी थ्री ए लोको के डाडाट पर एफ पी सी को फिट किया गया है, फ्यूल पंप कॉन्ट्रैक्टर को फिट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, फ्रंट पैनल पर फिट किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। डब्ल्यू डी जी थ्री ए लोको के एफ पी सी को फिट किया गया है, तो फ्रंट पैनल पे फिट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू डी एम थ्री डी लोको में लोड मीटर नीडल प्रतिबंधित क्षेत्र पर हो तो लोको थ्रोटल नोड को होता है। तो ऑप्शन नंबर काम नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लिखा है, जब डब्ल्यू डी एम थ्री डी लोको में लोड मीटर निडल प्रतिबंधित क्षेत्र पर हो तो लोको थ्रोटल नोड काम नहीं करेगा, थ्रोटल काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआरबी आईआरबी एक ब्रेक सिस्टम है, व्यवस्था में 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और बीपी दबाव के ड्रॉप होने पर कंजक्शन पर ब्रेक सिलेंडर दबाव को अप्लाई किया जाता है। तो कितने केजी से लगेगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू डी जी फोर पी फोर लोको में रेडिएटर फैन का प्रावधान है। तो कितने हैं? दो रेडिएटर फैन लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन है, डब्ल्यू डी पी फोर डी लोगों के मेधा नियंत्रण का व्यवस्था के डाट डाट पर टीसीसी का प्रावधान है। तो 6। मेधा कंट्रोल सिस्टम जो है वो कितने लगे हैं? तो 6 है ट्रैक्शन। जो टीसीसी है, टीसीसी कितने लगे हैं? तो सभी चक्कों में लगे होते हैं, तो 6 चक्कों पर 6 ट्रैक्शन लगे हैं टीसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्शन मोटर लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू डी एम थ्री डी लोको पर डाट डाट कार्सन मोटर का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू डी जी फोर पी फोर के डाट डाट कंपार्टमेंट में डेड इंजन कॉक का प्रावधान किया गया है। तो नोज कंपार्टमेंट में प्रावधान किया गया है। डब्ल्यू डी जी फोर पी फोर में क्या है? डेड इंजन जो कॉक लगे हैं वो नोज कंपार्टमेंट में लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाट डाट इंच अधिकतम स्लगिस प्लग होता है। तो ऑप्शन नंबर 5 इंच अधिकतम स्प्रिंग स्लग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोमोटिव में डाट डाट ईएमएम
फ्लैट टायर होता है। तो लोकोमोटिव में हो जाता है 50 mm होता है, ठीक है, 50 mm। ये 100 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WDP-4D लोको की अधिकतम गति कितनी होती है? WDP-4D की अधिकतम गति कितनी होती है? तो ये होता है 135 के एमपीएच होता है, 135 के एमपीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना अधिकतम गति से गाड़ी स्पीड जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WDM-3D लोको के डॉट डॉट कंपार्टमेंट में 3/4 इंच कॉक स्थित, तो कहाँ पर लगा हुआ है? तो ये नोज कंपार्टमेंट में लगा हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WDM-3D लोको के डॉट डॉट में VCD मैग्नेट के कॉक का प्रावधान किया गया है, तो कहाँ पर किया है? तो वो भी नोज कंपार्टमेंट में लगा हुआ है। VCD का जो कॉक होता है वो नोज कंपार्टमेंट में लगा हुआ दीवार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AAT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये वो होता है एम्बियंट ईयर टेम्परेचर सेंसर, एम्बियंट ईयर टेम्परेचर सेंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WDM-3D लोको में डाटा BKT और एक रिवर्सर का प्रावधान है, तो कितने हैं? एक BKT है और एक रिवर्सर का प्रावधान किया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WDM-3D लोको के डॉट डॉट रूम में EPG कॉक स्थित है, तो कहाँ पर EPG लगा हुआ है? EPG का जो कॉक है किस रूम में लगा हुआ था? तो वो लगा ऑन ब्रेक पैनल पे लगा हुआ है, ब्रेक पैनल। WDM-3D लोको में, WDM-3D लोको में ब्रेक पैनल, कहीं पर ब्रेक पैनल पे भी लिखा होता है और कहीं पर EPG का जो कॉक होता है वो लगा होता है, रेडिएटर रूम में भी लगा होता है, ठीक है। रेडिएटर रूम में मैं देखा हूं, तो रेडिएटर रूम लिखता है, रेडिएटर रूम में भी लगा होता है, ठीक है। ऑन ब्रेक पैनल पे भी लगा होता है EPG का कॉक। ये जनरेटर रूम में लगा होता है, रेडिएटर रूम में लगा था, सॉरी रेडिएटर रूम में मैं देखा हूँ, कंप्रेसर, सॉरी कंप्रेसर रूम में है, ये कंप्रेसर रूम में है, सॉरी। कंप्रेसर रूम में है, कंप्रेसर रूम में दिया हुआ है, तो वहां पर मैंने देखा है EPG का। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDG-4 और P4 लोगों पर डाटा नॉच तक क्लच व गियर द्वारा TSC संचालित होता है, तो 6 नॉच तक जो होता है वो क्लच और गियर से चलता है, और 7वां और 8वां नॉच जो है एग्जॉस्ट से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन, WDM-3D लोको के डॉट डॉट में हैंड ब्रेक फिट किए जाते हैं, WDM-3D लोको में, तो ये लोको पायलट कैब में फिट किए जाते हैं, ये सभी को पता होगा। एलओलोबी, WDM-3D लोको में एलओलोबी किलोग्राम पर सेंटीमीटर पर परिचालित होता है, तो कितने पर परिचालित? 1.1 पर परिचालित होता है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर परिचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब A9 से 5 kg पर सेंटीमीटर बीपी दबाव ओवर रिडक्शन के माध्यम से ड्रॉप होता है, तो बीपी दबाव होता है तो कितना केजी से लगती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2.5 केजी से लगेगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगी ब्लोअर्स संख्या 2 का स्थान कहाँ है? तो ये है मशीन रूम 2 में है, ये इलेक्ट्रिक से संबंधित क्वेश्चन आ गया, मशीन रूम 2 में है। बोगी ब्लोअर 2 लिखा है तो 2 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG-9 लोको में FP चार्जिंग के लिए न्यूमेटिक पैनल पर किस का प्रावधान किया गया है? तो 136 नंबर का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर संख्या ए के आइसोलेशन के लिए MCB संख्या को ट्रिप करते हैं। अगर आइसोलेट करना है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 को, अगर आइसोलेट करना हो तो MCB कौन से को ट्रिप करेंगे? तो वो होता है 127.22/1 को, जो SB1 में लगा है उसी को करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ट्रिप है तो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 स्विच की स्थिति क्या होती है? तो नॉर्मल होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीछे के लोको में काम करते समय मल्टीपल यूनिट लोको में गाड़ी की गति क्या होती है? अगर पीछे लोको से कार्य करते हैं तो मल्टीपल लोको की गति क्या होगी? वो होती है 40 के एमपीएच। ठीक है, पिछले कैब से अगर कार्य करते हैं तो 40 के एमपीएच चलाना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैक्शन कन्वर्टर का इनपुट वोल्टेज क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1269 गुणे 2 वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटोग्राफ को बढ़ाने बढ़ाने के लिए स्क्रीन पर डाटा नोड सूचना क्रमांक लाना चाहिए, तो 504 नोड आना चाहिए, एफएलजी 504 नोड आएगा तब पेंटो ऊपर उठेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर सर्किट में अर्थ खराबी होने से कौन सा रिले काम करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्यूओपी काम करेगा। पावर सर्किट में अर्थ में खराबी होने से कौन सा रिले काम करेगा? तो क्यूओपी काम करेगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WDG7 में टीएम को दिया जाने वाला अधिकतम वोल्टेज क्या है? तो टीएम को कितना दिया जाता है? तो 750 वोल्ट दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WAG7 में लगातार करंट क्या है? तो 900 एम्पियर लगातार करंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई लोगों में यदि एमपीएच काम नहीं कर रहा है तो LSCHBA समन के बाद डीजे कब ट्रिप होता है? तो ये ट्रिप हो जाएगा 5.6 सेकंड बाद डीजे ट्रिप हो जाएगा। एमपीएच काम नहीं अगर कर रहा है तो LSCHBA क्या होगा था, 5.6 सेकंड बाद डीजे ट्रिप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हार्मोनिक फिल्टर को आइसोलेट किया जाता है तो गाड़ी की गति तक प्रतिबंधित होता है, तो ये 40 के एम्पियर से प्रतिबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रॉटल विफलता होने पर स्विच क्रमांक 152 को किस अवस्था में रखना चाहिए? तो ये एक वे रखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपी दबाव को चार्ज करने के लिए डाटा सीओसी को खुला रखना चाहिए, तो कौन से किसको खुला रखेंगे? 70 नंबर का को खुला रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सिलरी कन्वर्टर टू आइसोलेट करने के लिए SB2 में स्थित EMCB संख्या का खोलना चाहिए। अगर दो को आइसोलेट करना है तो कौन सा सर्किट ब्रेकर को खोलेंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका दो सही है, दो को खोलना होगा तो दो जिसमें रहेगा वही लिखेंगे, 127.22 आप लिख दो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है PEASD पास्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस लगा होता है, ये लोगों में लगा होता है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस लगा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, PEASD। नेक्स्ट क्वेश्चन है LHB कोच का SS1 कितने अवधि के बाद किया जाता है? तो ये किया जाता है 1.5 साल या 6 लाख किलोमीटर तक, 1.5 साल या 1.5 साल या 6 लाख किलोमीटर अगर चलता है तो LHB कोच को 1.5 साल या 6 साल 6 लाख किलोमीटर चलना चाहिए, उसके बाद में SS1 को 1.5 साल अवधि के बाद किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICF कोच में किस प्रकार की बोगी का प्रावधान किया गया है? ये क्वेश्चन तो आता ही सभी में आता है, तो ICF बोगी कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICF कोचों में किस प्रकार के ब्रेक व्यवस्था का प्रावधान किया है? तो बोगी माउंटेन ब्रेक सिस्टम है, या BMBS सिस्टम किया गया है ICF कोच में, जो होता है BMBS होता है, सी नहीं है, BMBS है, बोगी माउंटेन ब्रेक सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसात स्टेशन पर स्टेशन, ये कोई स्टेशन है बरास्ता, मैसूर डिवीजन में, स्टेशन में कोचिंग गाड़ी का न्यूनतम ब्रेक पावर कितना है?
तो बी ऑप्शन सही है, 90% है। इसकी जानकारी हमको बरास्ता स्टेशन पर, ये मैसूर डिवीजन से संबंधित है। ये उनके डिवीजन एसडब्ल्यूआर के अनुसार, एसडब्ल्यूआर के अनुसार ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी कोच में कहाँ से एसीपी रीसेट किया जाता है? तो ये कोच के अंदर से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी कोच में एसीपी आइसोलेट कॉक कहाँ है? तो ये है वेंच पाइप में फिट किया गया है आइसोलेटिंग कॉक। क्या है? वेंच पाइप में फिट किया गया है आइसोलेटिंग कॉक, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड कोच में एसीपी को कहाँ से रीसेट करते हैं? तो ये कोच के अंदर से किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये भी आता है, तो लिंक हॉफमैन बोस होता है, लिंक हॉफमैन बोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोडेड स्थिति में माल स्टॉक की अधिकतम सीवीसी ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 1030 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 62 नंबर का क्वेश्चन है, डीसीवी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डुप्लेक्स चेक वाल, डुप्लेक्स चेक वाल होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट आईओएच का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आईओएच क्या होता है? तो इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी कोच में ईयर स्प्रिंग के आइसोलेशन के लिए आइसोलेशन कॉक का स्थान कहाँ है? एलएचबी कोच में ईयर स्प्रिंग के आइसोलेशन के लिए आइसोलेशन कॉक कहाँ स्थित है? तो ये है कोच के अंडर फ्रेम में दिया गया है, कोच के अंडर फ्रेम में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 से अधिक बॉक्सियन वैगन वाली एक गाड़ी के ब्रेक वैन में न्यूनतम बीपी दबाव कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 4.7 केजी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये भी क्वेश्चन पूछा था, कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीवा का पूरा रूप क्या, पूर्ण रूप क्या है? फीवा का फुल फॉर्म है, तो फेल्यूर इंडिकेशन एंड ब्रेक एप्लीकेशन, फेल्यूर इंडिकेशन एंड ब्रेक सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी सही है। फीवा का फुल फॉर्म जो है फेल्यूर इंडिकेशन एंड ब्रेक सिस्टम, ब्रेक एप्लीकेशन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएलसी बीएलसी कंटेनर वैगन में किस बोगी का प्रावधान किया है? बीएलसी, ऑप्शन नंबर ए सही है, तो फैट बोगी होता है, FIAT फैट बोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WGSCN का कोड क्या होता है? ये भी बहुत बार पूछा गया है, WGSCN का कोड क्या होता है? तो ये होता है वेस्ट वेस्टिबुले सेल्फ जनरेशन सेकेंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच होता है। वेस्टिबुले सेल्फ जनरेटर सेकेंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेनियम रैक और डेडिकेटेड पार्सल रैक का दिनों में बीपीसी वैधता कितनी होती है? तो ये होती है 10 दिन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। मिलेनियम रैक और डेडिकेट पार्सल रैक का दिनों में कितने बीपीसी कितने दिन का होता है? तो 10 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सिंगल पाइप वैगन, बॉक्सियन, बीसीएन, बीआरएन और बीएलसी आदि का बीपी पाइप व्यास कितना होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है। तो 25 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीजेडआई ब्रेक वैन की अधिकतम गति कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 100 के एमपीएच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी में पूछा जाता है स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इंजन या कपल लाइट इंजन का के पास होता है? तो एलबी बोर्ड लगा होना चाहिए, अगर लाइट इंजन लेकर जा रहे हैं तो पीछे एलबी बोर्ड या झंडी लगा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः केवल डाट समय के लिए सामग्री गाड़ी को आदेश दिया जाता है? तो
रात दिन के समय ही दिया जाता है। सामग्री गाड़ी का जो कार्य होता है वो दिन के ही समय से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ओएचई में कोई टेंशन ना हो तो लोको पायलट डाट डाट क्या करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, राहत के लिए पूछेगा। राहत के लिए पूछेगा, आस्क फॉर द रिलीफ। जब ओएचई में कोई टेंशन ना होने तो लोको पायलट राहत के लिए पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडीसी जहां तक संभव हो डॉट डॉट लाइन पर ओडीसी वैगन गाड़ी को प्राप्त किया जाता है। तो ये किया जाता है मेन लाइन पर। ओडीसी की लाइन जो होती है वो मेन लाइन पर गाड़ी खड़ी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी को आउट आउट ऑफ कोर्स रोकने के लिए ऑटोमेटिक ब्लॉक व्यवस्था में डॉट डॉट मीटर की दूरी से डॉट डॉट डेटोमीटर को रखा जाता है। तो ये होता है 2180 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। एक गाड़ी को आउट ऑफ कोर्स रोकने के लिए ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में कितने मीटर की दूरी पर डेटोनेटर को रखा जाता है? यार 90 90 10 पे रखा जाता है, ये जानते हैं। इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, ये किसी को पता होगा तो जरूर उसको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको तो पता है 90 90 10 मीटर पर डेटोनेटर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन पुशिंग से जाने वाली गाड़ी को एसएल में डॉट डॉट द्वारा और डीएल में मतलब सिंगल लाइन में और डबल लाइन द्वारा स्टेशन पर एडमिट किया जाएगा। तो इंजन पुशिंग से आने वाली गाड़ी को सिंगल लाइन में पीएलसीटी पीएलसीटी दिया जाएगा और डबल लाइन में क्या कहते हैं, टेक ऑफ सिग्नल किया जाएगा। डबल लाइन में है टेक ऑफ सिग्नल दिया जाएगा और सिंगल लाइन में पीएलसीटी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सी श्रेणी ओडीसी को गाड़ी के साथ अटैच किया जाए तो डॉट डॉट और डॉट डॉट एस कोड की तरह आगे बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, टी एक्स आर टी आई और पी आई के अरे पी डब्ल्यू आई के द्वारा। टी एक्स आर टी आई और पी डब्ल्यू आई के द्वारा बढ़ेगा। सी क्लास ओडीसी को गाड़ी के साथ अटैच किया जाए तो उसके साथ कौन रहते हैं, टी एक्स आर कौन रहेगा, टी एक्स आर और टी आई और पी डब्ल्यू आई रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का क्वेश्चन है, सेमाफोर डिस्टेंस को डॉट डॉट से पेंट किया जाता है और आर्म का छोर होता है। तो ऑप्शन नंबर पीला फिश टेल पीला फिश टेल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्लॉक खंड की ओर डॉट डॉट गिनती ढलान हो तो सॉरी जब ब्लॉक खंड की ओर डॉट डॉट गिरती ढलान हो तो स्लिप साइडिंग का प्रावधान अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए 1/100 का ढलान होना चाहिए। 1/100 1 मीटर पर ये ढलान होनी चाहिए 100 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्टेशन मास्टर स्टेशन कर्मचारी ऑल राइट सिग्नल का विनिमय नहीं करते हैं तो लोको पायलट डॉट डॉट इंजन सिटी कोड बजाएगा। तो अगर कर्मचारी स्टेशन कर्मचारी जो होते हैं वो झंडी नहीं दिखाते हैं तो वो कौन सी सीटी बजाएगा? तो बजाएगा दो छोटी सीटी बजाएगा। क्या है? दो छोटी सीटी बजाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 82 नंबर है, जब भी आईबीएस का एक्सल काउंट अनुचित रूप से कार्य कर रहा हो तो अग्रिम के स्टेशन मास्टर रियर के स्टेशन मास्टर के सहयोग से एक्सल काउंट को रीसेट करने के लिए बटन को संचालित करेगा। तो कौन सी बटन को संचालित करेगा? तो PB2 इन को अप B3 ये कोड है कोई स्टेशन मास्टर का, ये हमको भी नहीं जानकारी, इसके बारे में आप लोग देखिएगा स्टेशन मास्टर की कक्ष में जानकारी लीजिएगा क्या कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता पड़ने पर ब्लॉक खंडों के बीच की लाइनों को डॉट डॉट खंडों की श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो सिग्नलिंग द्वारा विभाजित किया जाता है।
जो खंड होते हैं सिग्नलिंग के द्वारा विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी के शरीर में क्षैतिज रूप से तेजी से आर पार सफेद प्रकार को हिलाना संकेत माना जाता है। कौन सा संकेत माना जाएगा? तो स्टॉप डेड होना चाहिए। एक आदमी के शरीर एक आदमी के शरीर में क्षैतिज रूप से तेजी से इधर उधर सफेद प्रकाश को हिलाना संकेत करता है स्टॉप डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोक सूचक पर रोकने के बाद ईएलबी और ER7 पुस्तक पर हस्ताक्षर करके डॉट डॉट किलोमीटर की गति से आगे बढ़ेगा। तो 10 के एम्पियर से आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन व्हीसल कोड 20 संकेत देता है। तो ये देता है, ये थोड़ा मिसिंग है। दो छोटी एक लंबी होगी, दो छोटी एक लंबी होगी। तो कम दबाव या कम वैक्यूम एयर प्रेशर मतलब एसीपी होने का संकेत देता है। ये ये आपका आंसर सी ऑप्शन सही है। ये एसी एयर ब्रेक जब निकलता है, हवा निकलती है, इसका मतलब ये दो छोटी और एक लंबी सीटी बजाएगा एसीपी होने का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमाफोर अलार्म के छोर पर काला रिंग या सिग्नल डॉट डॉट की ओर सूचित करता है। तो माल लाइन के लिए सूचित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सेमाफोर आर्म के छोर पर काला रिंग सिग्नल डॉट डॉट के लिए सूचित करता है माल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण परीक्षण कर्मियों द्वारा डॉट डॉट में एक बार डेटोनेटरों का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों के ज्ञान की परीक्षा लेना आवश्यक होता है। तो 3 माह में लेना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी सिग्नल को नए रूप में खड़ा या शिफ्ट किया जाता है तो उसके संयुक्त रूप से द्वारा निरीक्षण किया जाता है। तो किसके द्वारा? तो यस आई, सिग्नल डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट। TI, LI और सिग्नल डिपार्टमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित ब्लॉक प्रणाली में एक राहत लोको डाटा ट्रेन निम्नलिखित की गति प्रतिबंधित गति से आगे बढ़ेगा। रिलीफ इंजन के लिए अगर ब्लॉक सेक्शन में जाता है तो उसका स्पीड कितना रहेगा? तो 15-10 के एम्पेज रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल डॉट डॉट स्थिति में सिग्नल को बैक लाइट प्रकट प्रकट होता है ऑफ स्थिति में, सॉरी ऑन स्थिति में। ऑप्शन नंबर ए सही है। केवल ऑन स्थिति में सिग्नल का बैकलाइट प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी सिग्नल निरीक्षक सिग्नल का परीक्षण करता है तो टिप्पणियों को डॉट डॉट रिकॉर्ड किया जाता है। किसमें रिकॉर्ड किया जाता है? तो स्टेशन डायरी में रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट द्वारा कलर लाइट कॉलिंग ऑन सिग्नल को पहचाना जाता है। तो सी क्या होता है? कलर लाइट कॉलिंग ऑन सिग्नल को पहचाना जाता है। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल जो होता है सी मार्कर लिखा होता है। ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ मिसिंग हो गया है, कहीं गलती है, ये सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। सी मार्कर होगा कॉलिंग ऑन सिग्नल के लिए, सी मार्कर होना चाहिए, ए मार्कर नहीं होना चाहिए। ए ऑटोमेटिक में ए मार्कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आने वाली गाड़ी का एलपी या फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ स्थिति में होने पर भी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल में रुकता है तो लंबी छोटी लंबी इंजन सीटी देता है, तो वह संकेत क्या है? तो वो क्या है? अधूरी गाड़ी का आगमन होता है। ऐसा करता है तो अधूरी गाड़ी का आगमन सिग्नल होता है। इसका मतलब छोटी लंबी छोटी लंबी लंबी छोटी लंबी सीटी बजा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T/C 602 पर गाड़ियों को डील किया जाता है तो दो गाड़ियों के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो ये होता है 30 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब स्टेशन सीमा के अंदर जहां ढलान 40 में 1 है तो
बीबी के बिना मालगाड़ी के लोको को डिटैच करने के लिए डार्डट वैगन हैंड ब्रेक को ऑन रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की हत्या करने का करार द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कानून कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। एक व्यक्ति की हत्या करने का करार कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम डॉट डॉट के बीच आपसी भरोसाओं का एक करार है। तो ऑप्शन नंबर डी से दो दल, टू ऑपरेट पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीरो HOER के तहत निरीक्षण के लिए सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी होता है। कौन होता है? RLC होता है। ऑप्शन नंबर सी है, इसका फुल फॉर्म को पता नहीं है, या कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंक रोस्टर में काम करने वाले रनिंग कर्मचारी एक महीने में डॉट अवधि आराम प्रदान करता है। तो 5 बार 22 घंटे पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में कितनी बार हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाती है? तो 4 बार होता है। तिमाही में एक बार होता है और कुल 4 बार होता है, तिमाही में एक बार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्री राजभवन तहत पदक हर वर्ष कितने लोगों को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 30 लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 में कितने नियम हैं? तो ये नियम है 12 नियम है। राजभाषा नियम 1976 में कितने नियम है? 12 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में डॉट डॉट बार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें चलाई जाती है? तो 2 बार। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित हिंदी परीक्षाएं किन किन महीनों में चलाई जाती है? तो ये चलाई जाती है मई और नवंबर में चलाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशकालिक पुस्तक 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 पुस्तकपाल को दिया जाने वाला मानदेय क्या है? तो ये है 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो गृह मंत्रालय तैयार करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 108 नंबर का क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम का विस्तार रूप क्या है? सी ऑप्शन सही है, राजभाषा अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कार्यशाला में संकाय सदस्य को कितना मानदेय दिया जाता है? तो वो 500 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक की कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई? तो 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। इस तरह से टोटल 110 क्वेश्चन समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।